एडवर्टाइजिंग मैंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी, और एडवर्टाइजिंग मैंने 17 साल बाद इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी। अपने 17 साल में कुछ 200 लाइनें लिखी होंगी, उनमें से मशहूर शायद 9 लाइनें हुई होंगी। अनुजा, जिस परिवेश में मतलब जिस बैकग्राउंड में आप पली बढ़ी, उसका कितना असर आपकी राइटिंग पर पड़ा? क्योंकि आपकी तो मतलब एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है और अब आप लेखन में आई। वो एडवर्टाइजिंग का जो क्षेत्र था, आप मिस करती हैं उसको कभी कभार? क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्रिएटिविटी थी और यहाँ में भी कम है। नहीं नहीं ऐसा उल्टा है? कुछ नहीं है। एडवर्टाइजिंग मैंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी, और एडवर्टाइजिंग मैंने 17 साल बाद इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी। क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब आपको एक क्रेयॉन का डब्बा मिलता है, और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चमकीले क्रेयॉन होते हैं, जैसे शाहरुख खान, पेप्सी कोला, 1 करोड़ का बजट, बड़े बड़े डायरेक्टर। पर वो सारे क्रेयॉन से आप एक ऐसी छोटी सी मामूली सी पेंटिंग ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें वो ही बोलना होगा कि पेप्सी में अब ज़्यादा बबल्स हैं, कुरकुरे में अब ज़्यादा राजमा है, और उतने में ही रह जाता पर है। कुछ आपके स्लोगन्स तो बड़े विवाद से भी घिरे रहे हैं ना। हाँ वो तो है। उसके लिए तो मतलब टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ जी, तो वो मतलब ऐसा है उसको कि कैसे आपने हैंडल किया जब वो विवाद आया? आई टेल यू, मैंने अपने 17 साल में कुछ 200 लाइनें लिखी होंगी, उनमें से मशहूर शायद 9 लाइनें हुई होंगी। 9 बताइए वो कौन सी है? अच्छा ओके। बता दीजिए। जोर का झटका धीरे से लगे, पेप्सी नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये दिल मांगे मोर, मेरा नंबर कब आएगा, डर के आगे जीत है, ओए बबली, टेढ़ा है पर मेरा है, ये बी अ लिटिल दिल लॉजिकल, किट कैट ब्रेक बनता है, ये लाइंस चमक के बाहर आई हैं। पर बहुत सारी ऐसी लाइनें जो मैंने लिखी है जिनका कुछ ही नहीं हुआ, और लकीली लोगों को याद नहीं रहता, तो इट्स ओके। बट द थिंग इज कि एडवर्टाइजिंग इज अमेजिंग, पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आपको राइटिंग करनी है तो थोड़ी बात फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, बजट में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, फिर ये भी है कि क्लाइंट को बहुत चिंता रहती है कि लोग बुरा मान जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, या कुछ हो जाएगा कंट्रोवर्शियल पर चीज़। हुआ तो विपरीत। कंट्रोवर्सी हुई तो और ज़्यादा उसको नाम मिला और ज़्यादा उस प्रोडक्ट ने कमाल किया, और वो प्रोडक्ट से ज़्यादा वो टैगलाइंस पॉपुलर हो गए। हाँ, yeah, that's true. See, if a tagline works on a genuine consumer insight, अगर आप टेढ़ा है पर मेरा है को लें, तो आजकल सब बात करते हैं कि embrace your flaws and be your most authentic self। जब हम लोग ये डेवलप कर रहे थे 2008 में, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सब लोग there was no talk of real beauty and embrace your imperfections। So जब बहुत बढ़िया इंसाइट मिल जाती है तो वो तो हिट होगी। जैसे ये दिल मांगे मोर, क्योंकि सबके दिल में वो चाह थी उस समय पर, कि सब कुछ लिबरलाइजेशन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सो योर दिल डिड मांगो मोर। डर के आगे जीत है, बहुत लोगों को ये स्लोगन पसंद है, क्योंकि हाँ सबको डर लगता है, और हमने जो पहली स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें लिखा था डेयरिंग के पहले 3 अक्षर डर ही तो है, एंड इट्स ट्रू। तो जब वो लाइन ऐसी होती है तो चमक जाता है। बट आजकल क्या है कि लोग एडवर्टाइजिंग को बहुत बॉक्स कर रहे हैं। दे सेइंग तुम अपने डब्बे में रहो, एडवर्टाइजिंग तुम ये मत बताओ कि मान्यवर हर त्योहार इंडिया का त्योहार, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मत दिखाइए, कि सांवली लड़की भी सुंदर होती है, ये सब इसमें मत घुसो। आप मत बोलो कि विडोज गेटिंग रीमैरिड, तो इसमें तनिष्क का क्या लेना देना, आप लोग क्यों घुसे आ रहे हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ restrictions being put on advertising, and obviously clients are scared. So it's not as brave as it used to be, and there's so much negative feedback. इतना negative आता है immediately कि ये क्यों दिखा रहे हैं, आप यहाँ क्यों घुस रहे हो, you don't lecture us, don't tell us पटाखे मत जलाओ, don't tell us this, don't tell us that. So all these social issues have become very risky for advertising to get into. You are being told कि बस आप इतना ही बोलो कि ठंडा मतलब कोका कोला, या इतने पे ही रहो, ज़्यादा मत बढ़े। So I think that kind of thing is frustrating. The other thing is कि जैसे आप सीनियर होते जाते हो एडवर्टाइजिंग में, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में होता है, आपके जूनियर्स होते हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट, ज़्यादा मीटिंग्स, कम राइटिंग।
सो दैट ऑल्सो आई फेल्ट कि मैं तो लिखने आई थी, अब यहाँ तो मैं मीटिंग्स में ही बैठी हुई हूँ, क्लाइंट से ही घिरी हुई हूँ, सारे जूनियर्स कह रहा मेरा प्रमोशन, मेरा मटर्निटी लीव, मुझे देखो मम्मी मम्मी, वैसे घर पे 3 बच्चे हैं, ऑफिस में भी इतने बच्चे हो गए. सो ऑल दैट आई थॉट कि मेरे को लिखना है, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग.